हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देख लेते हैं अकबर और जहांगीर के बारे में। पहले अकबर के बारे में देख लें। इनका जन्म वीर साल के यहाँ हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। और इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। वीर साल महल में हुआ था, जबकि हुमायूं को हुमायूं को शेर शाह ने आक्रमण करके यहाँ से भगाया था। तो वो अपनी पत्नी को यहीं पे, हमीदा बानो बेगम को यहीं पे वीर साल के यहाँ छोड़कर चले गए थे। तो इन्हीं के यहाँ जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। उसके बाद इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनके शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़। ये अब्दुल लतीफ़। संरक्षक में बैरम खां थे, जो कि वजीर थे। बैरम खां बहुत ही तेज और इनके महल में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले संभाले हुए थे। तो ये काबिलियत देकर इनको वजीर, वकील का भी पद दे दिए अकबर ने बैरम खां को। और बैरम खां ने ही अब अकबर के लिए एक योग्य शिक्षक रखे थे, अब्दुल लतीफ़। लेकिन शिक्षक रखे, बट शिक्षक से वो शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे। उसके बाद मृत्यु इनका 1605 ईस्वी में हो गया था अकबर का, डायरिया के कारण। डायरिया बीमारी हो गई थी। इनकी वाइफ हरका बाई थी, जो कि जोधा बाई भी नाम है हरका बाई का। उसके बाद ये युद्ध 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़े थे। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो अकबर हेमू के बीच हुआ था, बट इधर से मुगल साम्राज्य इधर से अकबर थे और हेमू थे। इसमें हेमू पराजित हो गया, अकबर जीत गए। बट पानीपत के जो द्वितीय युद्ध था 1556 में, उसमें हुमायूं भी लड़े थे। उस समय ये कम उम्र के थे, तो अपने पिता के साथ अकबर भी लड़े थे। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में, जो कि राणा प्रताप के साथ हुआ था। राणा प्रताप और इधर मुगल साम्राज्य इधर से थे। तो जो 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इधर से राणा प्रताप के साथ हुआ था। तो राणा प्रताप पराजित हो गए थे और ये मुगल साम्राज्य इधर से लड़ रहे थे। मान सिंह और ये आसफ खां लड़ रहे थे, जो कि पराजित कर दिए। उसके बाद 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ बैरम खां और अकबर के। अब जो बैरम खां थे, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे इनके लिए, अकबर के लिए शिक्षक भी रख रहे थे। उसके बाद वजीर, वकील भी अकबर उनको नियुक्त। फिर युद्ध क्यों हुआ? तो युद्ध हुआ इसलिए 1560 के में तिलवाड़ा का युद्ध इसलिए हुआ कि उस समय जो बैरम खां थे वो थे सिया और जो अकबर थे वो सुन्नी। तो उस साम्राज्य में विवाद चलने लगा, सिया और सुन्नी। तो सिया सुन्नी के विवाद के कारण इतना वो विवाद आगे बढ़ गया कि जाकर अकबर और ये बैरम खां के बीच युद्ध हो गया, जो कि युद्ध अकबर ने जीत गया और बैरम खां को हरा दिए 1560 ईस्वी में। तो जब बैरम खां हार गए, तो अकबर ने 2 ऑप्शन दिए कि आप यहाँ से बहुत दूर हज करने चले जाइए, या तो दूसरा ऑप्शन दिए कि आप सूबेदार राज्य के जो सूबेदार राज्य थे, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे हम सॉरी भूल रहे थे कि सुवा जो राज्य था, सुवा राज्य के आप सूबेदार बन जाइए। और दूसरा ऑप्शन दिए कि आप हज करने चलते। ये हज चुने कि हम हज करने जाएंगे। इनको तो बैरम खां को ये विवाद के कारण बहुत ही ज़्यादा ठेस लगा था, क्योंकि इस साम्राज्य में शुरू से ही, जब अकबर छोटे थे, उसी टाइम से ये संरक्षक के रूप में थे। अकबर का हमेशा मार्गदर्शन किया करते थे और तो इनको बहुत ही ज़्यादा ठेस लगा। बट कोई बात नहीं, वहाँ विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, तो जाना ही पड़ता। तो हज करने जाने लगे। तो हज करने गए, तो उसके बाद रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में मुबारक खां मिले और मुबारक खां उनकी हत्या कर दी, ये बैरम खां का। तो वही मुबारक खां इनको मार दिया। बैरम खां का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद है फिर इनके जो अकबर के साम्राज्य थे, इसमें 9 रत्न थे। 9 रत्न 9 व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। 9 रत्न प्रमुख 9 व्यक्ति उसमें हैं। तो उन्हीं 9 को मिलाकर 9 रत्न कहा जाता है कि अकबर के काल में 9 रत्न थे। तो जैसे बीरबल थे, बीरबल कवि के रूप में थे। और उसके बाद टोडर मल वित्त मंत्री थे, जो कि
भूमि उमी का नाप जोख करते थे। उसके बाद मानसिंह सेनापति थे। तानसेन गायक थे, बहुत ही फेमस गायक थे अकबर साम्राज्य में। उसके बाद है प्याजा। प्याजा हमेशा प्याजा, इसलिए प्याजा दो मुल्ला इनका नाम है। तो प्याजा हमेशा जब जो भी खाना खाते थे उसके बाद 2 प्याज खाते थे, दो, उसी के कारण इनका नाम प्याजा दो मुल्ला पड़ गया। उसके बाद है हुमाम। हुमाम है, फिर फैजी है, अबुल फजल है, अब्दुल रहीम खान खाना है। तो अब्दुल रहीम खान खाना तो बैरम खां के पुत्र थे। और जो अबुल फजल थे, तो जो ये अबुल फजल थे, अबुल फजल के ही बड़े भाई फैजी थे। अबुल फजल तो अकबर आईने अकबरी लिखे हैं। और अब्दुल रहीम खान खाना हो गया। इसके बाद जो हुमाम थे ये विद्यालय के प्रमुख थे, वहाँ के जो विद्यालय था वहाँ के प्रमुख थे। उसके बाद है 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किए, अकबर द्वारा किया गया है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, मतलब तीर्थ यात्रा भी लोग करने चाहते थे, तीर्थ यात्रा करने पे तो उस पर भी टैक्स लगता था, वो समाप्त कर दिए। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिए, जो जजिया कर टैक्स था उसको भी समाप्त कर दिया। उसके बाद धार्मिक नीति में इबादत खाना था 1578। इबादत खाना एक धर्म था जो कि उसमें इस्लाम धर्म के लोग इस्लाम धर्म के लोग के लिए खुला था कि अपनी जाकर जो भी समस्याएं होती थी, समस्याओं को वहाँ जाकर अपनी सुनाते थे उस दरबार में। उसके बाद फिर जो दीन इलाही था ये 15 यहाँ है 1578 में जो इबादत खाना था 1578 में ये खुलेआम कर दिए, मतलब सबके लिए, सभी धर्मों के लोग के लिए, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग आकर यहाँ पे अपनी समस्याएं सुना सकते थे। उसके बाद दीन इलाही है 1582 में ये स्टार्ट किया। दीन इलाही में इस्लाम धर्म से जो दीन इलाही इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था। तो इस्लाम धर्म में एकमात्र हिंदू थे बीरबल, और बीरबल यहाँ जाकर दीन इलाही सबसे प्रथम बार फर्स्ट टाइम हिंदू में और अकेले अपनाए थे दीन इलाही। और फिर है सुलह कुल। सुलह कुल के द्वारा तो ये शांति स्थापित करना चाहते थे अपने साम्राज्य में। उसके बाद कुछ सामाजिक काम भी किए थे अकबर। सामाजिक काम में किए थे जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, जैसे विधवाओं का विवाह नहीं होता था तो ये विधवा पुनर्विवाह पे ज़्यादा जोर दिए कि हाँ विधवा जो भी स्त्रियां हैं उनकी विवाह होनी चाहिए। फिर है लड़का लड़की का एज, शादी विवाह का एज लिमिट किए कि हाँ लड़का का 16 साल होना चाहिए और लड़की का 14 साल होना चाहिए। उसके बाद फिर शराब बिक्री पर भी रोक लगाए थे, जो भी मादक पदार्थ था, शराब, इन चीज़ों पे रोक लगाए थे अकबर। तो इसमें थोड़ी सी कहानी पहले का छूट गया था, जैसे कि तिलवाड़ा का युद्ध हुआ जब बैरम खां और अकबर में हुआ। जब बैरम खां हज पे चल दिए थे तो उसके बाद मुबारक खां ने उनको मार दिया, 1560 में मार दिया। तो उसके बाद बैरम खां की पत्नी थी सलीमा से फिर अकबर शादी कर लिया। और उसके बाद इनका एक बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, तो इनको इन्हीं के दरबार में रह गए अब्दुल रहीम खान खाना, और इनकी बैरम खां की वाइफ से शादी कर ली अकबर। उसके बाद बैरम खां को तो मार ही दिया। ये था अकबर की कुछ कहानियाँ। उसके बाद फिर अब देख लेते हैं इनका बेटा जहांगीर का। तो जहांगीर के बारे में देख लेते हैं, जिनका काल है 1605 से 1627 ईस्वी। तो इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को, और इनकी माता थी जोधाबाई, पत्नी थी मानसिंह और जगत गोसाई। पहले जगत गोसाई से शादी हुआ था। तो जगत गोसाई ये इतना शराब मदिरा पान करते थे, शराब पीते थे कि उसके कारण ये परेशान हो गई। और जगत गोसाई से एक बेटा भी था खुर्रम जिसका नाम है। और उसके बाद जगत गोसाई आत्महत्या कर ली। जगत गोसाई इनके पीने की वजह से आत्महत्या कर ली परेशान होकर। उसके बाद है मानसिंह की बहन है मानबाई, तो इनसे शादी हुआ। इनसे भी एक बेटा हुआ जिसका नाम था खुसरो, और इनके शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना।
खैर इनकी पत्नी तो 12th के बुक में है कि अलग अलग बुक में मिलता है कि इनकी पत्नी 20 पत्नी थी, 20 पत्नियां थी और वो पत्नियां अनेक थी। उसके बाद अलग से एक प्रेमिका भी थी इनकी जिसका नाम था अनारकली। तो इनकी पत्नी का पता नहीं, बहुत सारी पत्नी थी इनकी, लेकिन 2 पत्नियां मुख्य रूप से थी कि जगत गोसाई। तो जगत गोसाई तो खैर आत्महत्या कर ली। उसके बाद है मानबाई, मान सिंह की बहन मानबाई थी। तो उसके बाद है शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के बेटा थे। जहांगीर शराब पे रोक लगाए थे। उसके बाद संडे और थर्सडे यानी कि रविवार को और बृहस्पतिवार को पशु हत्या पे रोक लगाए थे कि पशु वध नहीं किया जाएगा, क्योंकि संडे के दिन अकबर का जन्मदिन था और जो बृहस्पतिवार था उस दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसलिए ये 2 दिन ही अपने साम्राज्य में रोक लगाए थे कि नहीं, पशु वध नहीं होगा, पशु हत्या पर रोक लगाए थे। उसके बाद 1606 ईस्वी में जहांगीर के प्रति विद्रोह हुआ। अब 1606 ईस्वी में कौन विद्रोह किया? तो इनके अपना ही बेटा किया, मानसिंह के द्वारा जो बेटा पैदा हुआ था। तो मानसिंह का बेटा और मानसिंह नहीं, सॉरी, मानबाई के जो बेटा था जिसका नाम था खुसरो, वो 1606 में विद्रोह कर दिया अपने पिता के विरुद्ध और अपने मामा के साथ मिलकर। उनका मामा था मान सिंह, तो मामा और भांजा दोनों मिलकर विद्रोह कर दिया 1606 में। उसके बाद वो जहांगीर ने हरा दिए। तो इनका बेटा जो खुसरो था वो भाग कर गया। जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, सिख धर्म के 5वें गुरु, उनके पास भाग कर गया। तो वो अर्जुन देव की हत्या कर दी जहांगीर ने कि तुम मेरे बेटे को क्यों संरक्षण दिया, इसकी वजह से हत्या कर दी। उसके बाद से फिर 1622 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि, जब दक्षिण भारत में अभियान चलाए थे 1622 ईस्वी में, तो खुर्रम को भेजे। तो खुर्रम गया और उधर से जीत कर आया। तो जहांगीर ने खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया। तो उसके बाद से शाहजहां कहलाने लगा, जो जगत गोसाई के बेटा था शाहजहां। उसके बाद 1615 ईस्वी में लाहौर में एक कब्र बनवाए, जो अभी बताई कि इनकी प्रेमिका थी अनारकली, तो उनके लिए कब्र बनाए। इनकी कितनी पत्नियां हैं पता नहीं चलता है। 20 पत्नियां तो कहीं मिलता है कि इनकी 20 पत्नियां थी। उप पत्नियां बहुत सारी थी, प्रमुख रूप से 2 मिलती है, ऊपर से एक गर्लफ्रेंड मिलती है प्रेमिका जो अनारकली थी, और सब में है कि बहुत उनसे प्रेम करते थे। उसके बाद लास्ट में और एक नूरजहां है, अभी वो थोड़ी देर बाद आएगी। तो उसके बाद है जो कि 1615 में अनारकली से जब शादी 1615 ईस्वी में वो अनारकली का डेथ हो गया, तो लाहौर में ही उसका कब्र बनवाए और बोले कि उस टाइम बोले थे कि अपनी प्रेमिका की अनारकली का मैं और एक बार पुनः उसका चेहरा देख लेता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता, ये बोले थे 1615 ईस्वी में जहांगीर ने। उसके बाद फिर 1608 में राजा जेम्स प्रथम आए थे, जो कि एक ब्रिटिश थे। तो ये आए और व्यापारिक छूट के लिए आए थे, क्योंकि व्यापारिक छूट जहांगीर दिए नहीं। उसके बाद फिर 1615 ईस्वी में टॉमस रो आया, जो कि व्यापारिक छूट मिल गया उसे। और इसी टाइम तंबाकू का पहली बार खेती हुआ इंडिया में, जहांगीर के टाइम में। 1627 में जहांगीर ने विद्रोह किया और 1627 में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के प्रति, अपने पिता और नूरजहां, अपने माता और पिता के। जो नूरजहां थी, नूरजहां से बाद में शादी किए थे 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में मीना बाजार में जा रहे थे, तो वहीं पे देखे नूरजहां को, बहुत ही सुंदर थी। नूरजहां का एक पहले शादी हो चुका था, जिसकी एक बेटी भी थी, अली कुली से हुआ था। तो अली कुली और नूरजहां की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो अली कुली का देहांत हो गया था, तो उसके बाद ये नूरजहां विधवा हो गई थी। तो विधवा होने के बाद ऐसे अपना मीना बाजार में घूम रही थी, तो उस मीना बाजार में ये भी गए जहांगीर ने। तो जहांगीर देखे, बहुत ही सुंदर थी।
तो बोले शादी के प्रस्ताव रखे, शादी भी कर लिए उससे। तो नूरजहाँ से शादी करने के बाद फिर 1627 में शाहजहाँ ने, इनका जो बेटा था जगत गोसाई से जो बेटा था शाहजहाँ ने, जिसका बचपन का नाम है खुर्रम, शाहजहाँ के बाद में उपाधि मिली थी, तो उनका वो अपने माता पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और कैदी बना लिया और जो कि 28 अक्टूबर 1627 में यहीं पे इनका देहांत भी हो गया था। फिर नूरजहाँ तो बहुत तेज़ थी, नूरजहाँ के जरिए बहुत जल्द ही कैद से मुक्त हो गए, लेकिन जहांगीर का देहांत हो गया था। उसके बाद 1611 में ये तो पहले की घटना है कि जो मीना बाजार में देखे थे जहांगीर ने, तो उससे शादी कर दिए थे नूरजहाँ को। और उसके बाद है 1612 में शाहजहाँ से विवाद हो गया। शाहजहाँ से विवाद नहीं, विवाह हुआ, जो कि नूरजहाँ के भाई की बेटी थी। भाई का नाम था आसफ खां और आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद। उससे 1612 ईस्वी में शाहजहाँ का शादी हुआ और 1611 में जहांगीर शादी किया था, जो कि पिता और बेटा दोनों साथ साथ शादी कर रहा था। एक साल का डिफरेंट है दोनों। उसके बाद है जो नूरजहाँ थी, आगरा में इत्तमतु दौला का मकबरा बनवाई है, जो कि बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर है, बेदाग सफ़ेद संगमरमर का कहा जाता है। और इनका मृत्यु तो जहांगीर का 28 अक्टूबर 1627 में हो गया था। यहीं पे जब कैद किए थे उसी टाइम मुक्त हो गए थे, मुक्त होने के बाद देहांत हुआ। तो यही कहानी है जहांगीर का। और जहांगीर न्याय व्यवस्था के लिए फेमस थे, बिल्कुल न्याय व्यवस्था एकदम जंजीर लगवाए थे। और जो भी उनके साम्राज्य में गलत काम करता था या तो झूठ बोलता था, डायरेक्ट सर कटवा देते थे, कान कटवा देते थे, नाक कटवा देते थे। इसके लिए वो फेमस थे जहांगीर ने, बिल्कुल ही फेमस। और समाज में शराब जो था उस पे रोक लगवाए थे, शराब बिक्री पे रोक लगाए थे, फिर तंबाकू की खेती पे रोक लगाए थे। तो ये जहांगीर की उपलब्धियां हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके बाद जो है शाहजहाँ और औरंगजेब का एक पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में उसको अपलोड कर देंगे।